गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में एलपीपी। क्या पढ़ेंगे? एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है इससे संबंधित आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो रहेगा 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहेगा? 5 मार्क्स का। यानी कि अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब एलपीपी को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका 5 नंबर कंफर्म है। आपसे 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो एलपीपी का क्वेश्चन बनाने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर एलपीपी का क्वेश्चन बनेगा कैसे। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है इसमें। तो मैं आपको बहुत इजी तरीका से, है ना, बिल्कुल किताब से अलग, है ना, जहां भी आप पढ़े हो, जो कुछ भी पढ़े हो उसे बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एलपीपी को हम इजी मेथड से समझ सके। तो अगर आपने एलपीपी पहले पढ़ रखा है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, है ना, या तो समझे चाहे नहीं समझे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ के चलो कि हमको कुछ पता नहीं है कि एलपीपी के बारे में, एलपीपी होता क्या, कुछ नहीं जानते हो, है ना। एकदम जीरो मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। एलपीपी होता क्या? तो एलपीपी में क्या होता है? ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ होता है। जिस प्रकार आपने ग्राफ पढ़ा था क्लास 10th में, तो वहां पे अलग ढंग का ग्राफ पढ़ा था। जैसे कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ था, जैसे x + 2y = 1 है, 3x + y = 4 है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद जिस पॉइंट पे दोनों का ग्राफ करता था वो मेरा सॉल्यूशन होता था, यानी हल होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इस ढंग से नहीं आता है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट इसका हम लोग कैसे याद रखें। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं ड्रॉ द ग्राफ। अभी हम सबका ग्राफ खींचेंगे। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। आखिर ग्राफ होता कैसा कैसा, कोई क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पहला ग्राफ हम लोग खींचते हैं x = 2 एंड x = -3। इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचना है तो बोलेगा सर आप लोग क्लास 10 से पढ़े, इधर x होता है, इधर क्या होता है? x डैश होता है, ऊपर y होता है, नीचे क्या होता है आपका? y डैश होता है। ये ओरिजिन मतलब मूल बिंदु होता है। इधर 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, फिर ऊपर 1 2 3 4, फिर नीचे -1 -2 और -3। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए x पे कितना 2 है, तो x पे 2 खींचेंगे ऐसे, x पे 2 खींच दिए ऐसे। फिर x पे कितना -3, तो चलिए -1 -2 ये -3, ये -3 मैंने खींच दिया। दैट इज ग्राफ। ओके, अब जैसे y पे आपने क्यों लिखा? y पे तो नहीं भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको आपकी मर्जी है तो y एक्सिस पे लिखे, नहीं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए दूसरा ग्राफ आपका y = 3 एंड y = -1। इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। फिर वही काम करेंगे, इधर x लेंगे, इधर x डैश लेंगे, इधर y लेंगे, इधर क्या लेंगे? y डैश लेंगे। हो गया, ये ओरिजिन है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। -1 -2 फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर -1 -2 -3। चलिए y पे कितना 3 है ना, तो चलिए 1 2 3, y पे आ गए हम लोग 3 पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर y पे कितना -1 ना, तो -1, तो चलिए -1 पे खींच दीजिए लाइन, ये हो गया आपका -1। दैट इज ग्राफ। इतना समझ में आ रहा है ना। अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो समझ में आप लोग को आ ही रहा है ना। ये सब तो सब समझ चुके हो क्लास 10th में। मैं बहुत इजी कंसेप्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए, है ना। इसी का हम लोग क्लास 10 से शुरू कर रहे हैं कि अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा है सब तो आपको पता है। चलिए समझ गया। आप थोड़ा सा क्लास 11th में याद कीजिए, एक थ्योरम आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, है ना। स्ट्रेट लाइन जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक प्रमेय पढ़ा था, है ना, कि जब कोई रेखा x अक्ष पे अंतःखंड a, y अक्ष पे अंतःखंड b काटता हो तो उसका समीकरण क्या होता है। अगर कोई लाइन जो है ना, जैसे मान लीजिए ये x है, ये क्या आपका x डैश है, ये y, ये क्या है y डैश है ना। अगर कोई लाइन जो है वह x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है a, क्या करता है a, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या करता है b करता है, क्या करता है b करता है। तो बोलेगा ये जो रेखा है आपका लाइन है ना l, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? याद आ रहा है? क्लास 11th में पढ़ा था आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान रखो कि अगर कोई लाइन जो है, लाइन l है ना, ये क्या कर रहा है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है a, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या काट रहा है b। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। क्या होता है? अंतःखंड, इंटरसेप्ट।
इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या होता है अंतःखंड, क्या होता है अंतःखंड। तो अंतःखंड एक्स एक्सिस पे क्या काट रहा है ए, वाई एक्सिस पे बी, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। इसको एकदम याद रखिएगा क्योंकि इसी पे सारा बात हम लोग सीखेंगे अभी, इसी इक्वेशन पे, है ना। क्योंकि जितना क्वेश्चन जो बनता है एलपीपी का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी इक्वेशन का होता है, इसी पे सॉल्व करके हम लोग इसको इस पे पुट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई सर लिखा एक्स अक्ष पे अंतःखंड ए काटता है, वाई अक्ष पे बी काटता है, बराबर 1 है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस ढंग से होगा। अगर इस ढंग से ग्राफ है तो इस ढंग से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ रहे हैं, इसको भी जितना बात मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, स्पीड में, तेजी में आप लोग वीडियो को रोक के नोट करते चलिएगा सारा बात को। चलिए हो गया। अब हम लोग इसी पे एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, दो एग्जाम्पल हम बोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो इक्वेशन है वो है x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। चलिए देखिए x पे अंतःखंड कितना काट रहा है 2, y पे कितना काट रहा है 3। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, हम लोग सबका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये x हो गया, ये क्या हो गया y, ये x डैश, ये क्या हो गया आपका y डैश, ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए x पे कितना 2 है ना, पॉजिटिव में 2, y पे कितना 3 3। अब इस दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, लीजिए x अक्ष पे अंतःखंड जो काट रहा है, y अक्ष पे कितना काट रहा है 3 काट रहा है। अब आगे कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है इक्वेशन x बाय 3 माइनस y बाय 4 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमको दे रहा है। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा था इक्वेशन, वो क्या पढ़ा था x बाय a प्लस वाई बाई बी बराबर 1, ये इक्वेशन पढ़ा था ना। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इसको पहले हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो x बाय 3 प्लस इसको यहाँ लाएंगे माइनस 4 इक्वल टू 1। यानी कि ये जो अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, यहाँ पे क्या हो नेगेटिव हो, इस नेगेटिव को हम लोग कहाँ लाएंगे नीचे लाएंगे। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग एकदम इजी कंसेप्ट में। इधर x, ऊपर क्या होगा y, नीचे क्या होगा आपका y डैश, इधर क्या होगा आपका x डैश। ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर देखिए नीचे माइनस लाइए, -1 -2 -3 -4। अगर आप चाहो तो पॉजिटिव में लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि पॉजिटिव में कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए x पे कितना 3 ना, चलिए x पे 3, y पे -4, y पे -4। इस दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिया ऐसे। जल्दी से पहले नोट कीजिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू दे रहा है 12। इसका इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, आप लोग को एक ही इक्वेशन हम लोग को याद रखना है, x बाय a प्लस y बाय b बराबर क्या होता है 1। इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, सारा बात इसके x के बट्टा में y के बट्टा में होना चाहिए। इधर 12 है ना, तो 12 को बट्टा में लाइए, तो 3x बट्टे में 12 प्लस 4y बट्टे में 12, इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो 1 से 12 को जब बट्टा में इधर बच क्या जाएगा 1। आप काट दे 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 3 चौके 12, 4 तिया 12। तो x बाय 4 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। यानी x पे कितना आ गया आपका 4 आ गया, x 1 2 3 4, 1 2 3। तो x पे कितना है 4 है, y पे कितना है 3 है। चलिए इसको ऐसे मिटा दीजिए, हो गया। दूसरा देखिए आ गया, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू -4, ये इक्वेशन है, या कुछ भी है क्या -4 या कुछ भी, इसको बट्टा में फिर हम लोग लाएंगे। हमेशा इधर 1 होना चाहिए, देखिए फिर इधर कुछ नहीं तो गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको हम बट्टा में लाएंगे, 2x बाय -4 प्लस 4y बाय -4 इक्वल टू 1, 2 दूना 4। तो x पे कितना जाएगा 2 -2, फिर 4 एकम 4 प्लस y बाय -1 बराबर 1। यानी x पे कितना है -2, y पे कितना है -1। फिर इसका इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर x इधर y इधर x डैश, इधर क्या हो जाएगा y डैश। अब ये ओरिजिन 1 सॉरी 0,
इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए x पे कितना है -2, चलिए -2, y पे कितना है -1, चलिए तो -1 से मिला दीजिए इसको ऐसे। कोई दिक्कत? कैसा भी क्वेश्चन दे आपको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है ना। अब आगे आप लोग समझिए, थोड़ा सा देखिए, याद कीजिए क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था एक और स्ट्रेट लाइन का समीकरण, है ना, याद आ रहा है, y बराबर mx प्लस c, याद आ रहा है ना। जब कोई स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, है ना, थीटा कोण पे झुकाव, कितना कोण पे झुकाव, थीटा कोण पे झुकाव, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है c काटती है, क्या काटती है, c काटती है। तो वहां पे जो इक्वेशन होता था वो क्या होता था, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां m क्या था, स्लोप था, क्या था, स्लोप। तो स्लोप आप लोग को याद होगा चाहे नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें हम डिस्कस करते हैं स्लोप होता क्या। स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। आप लोगों ने क्लास 11th में सब पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी आप लोग समझ जाइएगा बहुत इजी वे में। देखिए स्लोप होता है क्या, तो स्लोप मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण पे झुकाव, कितना कोण पे झुकाव, थीटा कोण पे झुकाव, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये होता है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। किस क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, थीटा कोण पे झुका हुआ है तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप, है ना, स्लोप यानी कि m, इसको स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, m इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। लेकिन कंडीशन क्या है आपका कि ये जो थीटा है, मतलब एंगल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब धनात्मक दिशा में होना चाहिए। ये कंडीशन है आपका। मान लीजिए थीटा इक्वल टू दे रहा है 30 डिग्री, क्या दे रहा है, 30 डिग्री। तो m का मान पूछेगा जब 30 डिग्री हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/√3, इसका स्लोप हो गया। अगर थीटा इक्वल टू दे रहा है आपको 120 डिग्री, m का मान निकालेंगे 10 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे 10 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, 10 चेंज होगा कॉट में, कॉट 30 डिग्री। अब जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव, यानी -√3। इस प्रकार से आप स्लोप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लीजिए थीटा इक्वल टू दे रहा है 45 डिग्री, ठीक है, तो m का मान निकालेंगे 10 45 डिग्री, 10 45 होता है आपका 1। इस प्रकार से स्लोप भी आप निकाल सकते हो, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। अब आगे नोट में देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन जो है, कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया y, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में झुका हुआ है थीटा कोण पे, ठीक है ना, और इस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या काट रहा है, c काट रहा है, क्या काट रहा है, c काट रहा है, क्या कितना काट रहा है, c काट रहा है। तो बोलेंगे यहाँ से इस लाइन का, लाइन L का इक्वेशन क्या होगा, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन इसका होता है यहाँ पे, है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, और वो जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड c काटती है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है ना, कि थीटा इक्वल टू दे रहा है 30 डिग्री, है ना, और आपको c दे रहा है 2, तो बोले इक्वेशन क्या होगा। तो पहले हम लोग m निकालेंगे, तो m क्या होता है, 10 30 डिग्री, 10 30 का मान 1/√3। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। y m का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखा है, वो क्या है 1/√3 इंटू x, और प्लस c का वैल्यू क्या दे रहा है 2। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से, है ना, तो रूट, एक मिनट थोड़ा सा, y इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लेंगे √3, तो x प्लस 2√3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 इधर आएगा, तो √3 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2√3। अब ऐसा कीजिए, 0 इधर रखिए, इसको उधर ले चलिए, x माइनस √3y प्लस 2√3। अब इसको पहले, इसको बाद में लिखिए, तो x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। इस प्रकार से आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, दो बात मैंने यहाँ से बताया है ना, एक
स्लोप के बारे में और एक इक्वेशन के बारे में, इसका भी जरूरत पड़ेगा, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए अब मान लीजिए अगर इक्वेशन दे रहा है y इक्वल टू एम एक्स, ये भी इक्वेशन देखना है, नोट इस सब बात मैं नोट में बता रहा हूँ 11th वाला, इस सब हम लोग को 11th में पढ़ना था स्ट्रेट लाइन में। अगर इक्वेशन क्या है y बराबर एम एक्स, तो y बराबर एम एक्स का मतलब क्या है, इसको भी समझते थोड़ा। y बराबर एम एक्स का मतलब है कि कोई स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से गुजर रहा है, यानी मूल बिंदु से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से, और वह धनात्मक दिशा में x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो वहां पे जो है इक्वेशन जो इसका होगा लाइन L का, है ना, वो क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स, क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू दे रहा है, मतलब इसमें स्लोप नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें जो सॉरी स्लोप तो दिया हुआ है, इंटरसेप्ट नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? इंटरसेप्ट जो था ना अंतःखंड, वो अंतःखंड नहीं काट रहा है। इससे पहले मैंने बताया था उसमें अंतःखंड काट रहा था, मतलब इंटरसेप्ट काट रहा था, इसमें इंटरसेप्ट नहीं काटेगा। तो थीटा इक्वल टू मान लीजिए अगर दे रहा है 30 डिग्री, तो y इक्वल पहले तो m निकाल लीजिए, एग्जांपल में एक लेता हूँ, m आपका निकाल लीजिए टेन थीटा, तो क्या होगा 1/√3। y इक्वल टू क्या होता है एम एक्स, y इक्वल टू m का वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से, तो √3 इंटू वाई इक्वल टू एक्स, इसको उधर कीजिए, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस √3y, यहाँ से क्या होगा x माइनस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन मान लीजिए जैसे दे रहा है एग्जांपल, क्वेश्चन आपका है कि x माइनस वाई का ग्राफ खींचिए, किसका ग्राफ खींचिए x माइनस वाई बराबर 0, इसका ग्राफ खींचना है, x माइनस वाई बराबर 0। सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब भी कोई भी अगर ऐसा इक्वेशन दे तो पहले आप लोग ऐसा कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग। तो चलिए माइनस वाई उधर से क्या होगा प्लस x इक्वल टू क्या होगा y, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x। अब यहाँ पे x का जो पूर्णांक है यानी कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1, यानी m का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो m क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1। चलिए टेन थीटा इक्वल टू 1045 डिग्री होगा, 1045 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इधर x, इधर क्या होगा x डैश, इधर y, इधर क्या होगा y डैश, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन से गुजरेगा मूल बिंदु से, ठीक है। अब मूल बिंदु से गुजरेगा कितना डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे, दैट इज द ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। जल्दी से पहले नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे रहा है x माइनस √3y इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए माइनस √3 को उधर डालेंगे, x इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू वाई, ये ना होगा, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू 1/√3x, यहाँ से m का मान आ गया 1/√3, m इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा 1/√3, यानी टेन थीटा का 30 डिग्री लिख सकते हैं तब 1/√3 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इधर x इधर क्या होगा y, फिर ओरिजिन से कितना डिग्री पे 30 डिग्री, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। आगे एक अगर मान लीजिए इक्वेशन आपको ऐसे दे रहा है x प्लस वाई दे रहा है, x प्लस वाई बराबर 0, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रहा है ना? तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो चलिए प्लस वाई ना उधर से क्या होगा माइनस होगा, तो x इक्वल टू या y को धरा दीजिए इक्वल टू माइनस एक्स कीजिए, तो m का मान बोलेगा सर -1 है ना, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा -1, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 1040 -1 है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री, क्योंकि आपको याद कीजिए 10 अगर 135 का मान हम लोग निकालते हैं तो 10 90 डिग्री करेंगे और प्लस क्या करेंगे 45 डिग्री, ये ना करेंगे, तो 10 90 पे क्या होगा चेंज होगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस यानी -1, यानी कि हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। अब इसको हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, इसका भी तो ग्राफ ड्रॉ करना है ना, इसका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से ड्रॉ होगा, इधर x इधर क्या होगा y, इधर x डैश इधर क्या होगा y डैश, इसका 40 देखिए यहाँ से तो 90 होता है कितना 135 ना, तो 45 जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इस प्रकार से ये आपका हो गया 135 डिग्री हो गया, ठीक है। जल्दी से शुरू कीजिए। तो आप लोग जो है बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो आप लोगों ने समझ लिया, ये सब आप लोगों को 11th वाला कुछ बात 10th वाला मैंने आपको समझाया। अब देखिए
जो यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन वो इस तरह से रहता है, इस तरह। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है 2x + 3y ग्रेटर देन या इक्वल टू 6, इस तरह से आपको दे देगा। अब बोलेगा इसका ग्राफ खींचिए, इसका बताइए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब बोले सर अगर इक्वल टू रहता है तब तो आप आसानी से बता देते कि सर अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, अंतःखंड रूप में, और उसका सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इसको क्या किया जाए, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया जाए तो हम लोग क्या करें, है ना, घबराने की बात नहीं है, ये भी वैसे ही बनेगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है ना। इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दे, चाहे आपको लेस देन करके भी देता है ना, तो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा एक बात, है ना, उस तरह से आप आसानी से समझ जाओगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रेटर देन को भूल जाएंगे, क्या करेंगे, भूल जाओ, भूल गए, चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या है 2x + 3y = 6, ग्रेटर देन क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्या करेंगे, भूल जाएंगे। चलो बट्टा मिला, फटाफट इसको बट्टा मिले यहाँ 2x/6 + 3y/6 = 1, 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो x/3 + y/2 = 1। इससे ग्राफ खींच सकते हो ना, चलिए इसका ग्राफ हम लोग पहले खींच सकते हैं। ग्राफ पहले खींचेंगे इसका हम लोग, इधर x हो गया, इधर क्या हो गया, y हो गया, इधर x डैश, इधर क्या हो गया आपका y डैश, ये क्या हो गया 0। x पे कितना है 3, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, y पे कितना 2 है, 1 2 3, 1 2 3, स्पष्ट है। x पे कितना है 3, चलिए 3, y पे कितना है 2, इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग, मिला दिया, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये तो हो गया, इसको हटा दीजिए, है ना, लेकिन यहाँ पे तो था ग्रेटर देन सर, आप तो बस ऐसे बना दीजिए, है ना। तो आप एक कहानी सुनिए, क्या सुनिए, कहानी सुनिए, देखिए कहानी सुनने मजा आता है ना, एक कहानी सुनो, देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हो ना, क्लास 9 से क्वाड्रेंट पढ़े हम लोग, है ना, क्वाड्रेंट है। लेकिन मैं इसको बोलूंगा ये 4 क्या है, गांव है, पहला गांव, ये दूसरा गांव, ये तीसरा गांव, और ये क्या हो गया चौथा गांव। ये कितना हुआ, 4 क्या है, गांव है। कितने गांव है, 4 गांव है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 गांव है, ठीक है ना। चारों गांव जो है छोटा सा गांव है ना, 4 गांव है, और बीच में ये कौन है, मुखिया जी, मुखिया जी का नाम सुने हैं, ये कौन है, मुखिया जी, मुखिया समझते हैं ना जी, गांव का जिसको हेड बोला जाता है ना। गांव में कोई भी कुछ भी दिक्कत होगा तो मुखिया जी उसका सोल्यूशन करेंगे, तो ये क्या है, मुखिया जी है बीच में, है ना। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुखिया जी समझौता करेंगे, जो मुखिया जी का बात मानेगा वह उसको गांव के अंदर रखना है, जो मुखिया जी का बात नहीं मानेगा उसको गांव से बाहर कर देना है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मुखिया जी का वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है 0,0, मतलब मुखिया जी बिल्कुल न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है ना। इनका वैल्यू क्या है 0,0, यानी क्या है, यह न्यूट्रल। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आना चाहिए, है ना। मुखिया जी का वैल्यू क्या हो गया 0,0, कहने का मतलब क्या है, मुखिया जी एकदम न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। यानी मुखिया जी का वैल्यू है 2 0। मुखिया जी बोले कि हम मेरा जो वैल्यू है उसको जो फॉलो करेगा, यानी मेरा जो नियम है उसको जो फॉलो करेगा वह सब गांव के अंदर रहेगा, जो मेरी बात को फॉलो नहीं करेगा उसको मैं गांव से बाहर निकाल दूंगा। बोलेगा मुखिया कितना ही मत हो, तो मुखिया जी का जो फॉलो करेगा वो गांव के अंदर, जो फॉलो नहीं करेगा गांव के बाहर। अब बच्चा बोलेगा मुखिया कितना ही मत हो गए, हाँ है ना, मुखिया की बात मान बॉय, न मान बन, अरे नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुखिया जी का उतना हिम्मत हुआ नहीं है, न मानो तो, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है तो इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। तो रखना क्या है कि ये जो वैल्यू है मुखिया जी का उसको पुट करना है इस इक्वेशन में, किसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में मैं वैल्यू को पुट करता हूं, अगर वो फॉलो करता है तो इसको हम गांव के अंदर ही, गांव के अंदर, अगर नहीं करता तो गांव के बाहर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए तो रफ में थोड़ा सा, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 0, y का वैल्यू तो 2x क्या है 2 into x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है 0, 3 गुना 0, है ना, तो 0 से कहते 0, और 0 क्या है यहाँ ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 6, यानी 0 क्या है 6 से बड़ा है। सही बात की गलती बात, बोले सर बिल्कुल गलत बात है, 0 बड़ा कि 6 बड़ा, बोले तो 6 बड़ा, लेकिन यहाँ पे गलत बोला है ना, यहाँ क्या बोला है 0 बड़ा है 6 से, यानी मुखिया जी का बात माना ना माना, तो इसमें क्या करेंगे गाँव से एकदम बाहर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बाहर। ये हो गया
बाहर। इतना स्पष्ट है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके सुपीरियर कुछ हुआ होगा। एक और देखिए, मान लीजिए 2x माइनस 3y है ना। यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, इधर क्या लेता हूँ -6 लेता हूँ। फिर इसको मैं पे नीचे लाता हूँ, 2x बाय -6 प्लस 3y बाय -6 बराबर 0 6 1 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा -6। ये ग्रेटर देन को भूल जाना, 2 3 6, 3 दूना 6, तो x बाय -3 प्लस y बाय -2 इक्वल टू 1 हो गया। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ, है ना। देख मैंने जो कहानी बताया ना, वो कहानी ऐसे ही मतलब समझाने के लिए, कोई सीरियस मत लेना कि सर जी कैसे बोलते हैं, मुखिया जी का बात मानेंगे, नहीं मानेंगे हम, यार मत मान, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिल पे मत लियो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चल देख इधर, इधर नेगेटिव है ना, चल नेगेटिव पे चलते हैं, 0 इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। चलिए x पे कितना है -3, चलिए x पे -3 चल देंगे। y पे कितना है -2, चलिए -2, चलिए इसको इससे मिला दें। अब बात है इससे अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, तो मैंने फिर बताया मुख्य जी का मान क्या है 0,0, मन में 0 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 0 0 ग्रेटर देन -6। सही बात की गलती बात, बोले से बिल्कुल सही बात। अंदर की बाहर, तो गांव के अंदर, तो अंदर इस तरफ होगा किस तरफ होगा, बिल्कुल इस तरफ होगा, है ना। ये ना अंदर हुआ, इस तरफ तो क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, ऐसा क्या जाएगा गांव के अंदर। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना, यही सबसे मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान में नहीं है तो बिल्कुल दिक्कत होने ही वाला। ये अंदर बाहर वाला कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। अब इसको नोट कीजिए, मैं और बताता हूँ आप लोग को। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, कैसे बाहर है ना। बाहर का मतलब समझिए, देखिए ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ग्राफ ड्रॉ हो रहा था, देखिए इस तरह यहाँ से, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट से है, तो इसको अगर इधर करते हैं तो ये क्या जाएगा अंदर की ओर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेगा सर कोई बच्चा इसे इसको इस तरफ कर दिया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाहर की ओर होगा, क्योंकि इसके तरफ कोई गांव है नहीं ना जी, ये तो पूरा खाली जा रहा है ना, खेते खेत है, कुंची है, फील्डे फील्ड, है ना। लेकिन अगर इसी को हम इस तरफ से ले जाते हैं, है ना, इस तरफ से, दैट इज गांव, ये क्या आपका विलेज है, ये सब जगह है, ये पहला गांव, ये दूसरा गांव, चौथा गांव, ये दूसरा गांव, तीसरा गांव का बंदा था, कहाँ का बंदा था, तीसरा मतलब जो आदमी था वो किस गांव का था, थर्ड गांव का। थर्ड गांव का मुखिया जी ने फैसला सुनाया, उसने मुखिया जी के बात को फॉलो किया तो गांव के अंदर की ओर है, और नहीं फॉलो करता तो उसको उठा के फेंक दिया जाता, समझा ना। चल ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है 3x माइनस 4y, है ना, लेस देन इक्वल टू 4y 12, ये क्वेश्चन हमको दे रहा है। चलिए तो मैंने क्या बोला कि लेस देन इक्वल को भूल जाना है पहले हम लोग को केवल इक्वल टू लेके चलना है, बराबर 12। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले, 3x बाय 12 माइनस 4y बाय 12 बराबर 1, 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो x बाय 4 यहाँ प्लस कर दीजिए, y बाय -3 इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे फटाफट। इधर y, इधर क्या हो जाएगा y डैश, इधर x, इधर क्या हो जाएगा आपका x, ये ओरिजिन 1 2 3 4, फिर ऊपर चलिए 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4। देखिए x पे कितना 4 है ना, चलिए 4, y पे कितना -3 -3, ये दोनों को पहले मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। अब देखिए मिलाने के बाद समझिए ये गांव के अंदर है, गांव के बाहर, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, 3 गुना 0। देखिए इस तरफ का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, ये कंसेप्ट में ध्यान रखिए, इधर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 -4 गुना 0, ये 0 लेस देन किससे है 12 से। बोले सही बोल रहा है गलती बोल रहा है, बोला 0 जो है ना 0 छोटा है 12 से, बिल्कुल सही बात है। अंदर की बाहर, बोले से बिल्कुल अंदर है। चलिए इसको गांव के अंदर कीजिए, इसको मैंने क्या गांव का, इजी कंसेप्ट है। तो कैसा भी आपको एक क्वेश्चन दे, है ना, उसको पहले आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, ग्राफ ड्रॉ करना, कि अगर क्वेश्चन दे रहा है तो ग्राफ ड्रॉ को हम लोग कैसे करेंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ना, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
एलपीपी से संबंधित, है ना। तो उसके लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये समझ में आ रहा है, पूरा अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया कंसेप्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।